हेलो गाइज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका समझाया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। तो पहला तरीका है इसका, ही सी इट तथा एकवचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक वचन। तो नहीं के लिए हम एक वचन कर्ता के साथ क्या लेंगे? डज नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और क्या है? एक वचन करता है। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो हमारा ये एक वचन करता वाला फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। किसी को समझ में ना आए तो जरूर मुझे कमेंट करके द्वारा पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान रहे दोस्तों, एक वचन कर्ताओं के साथ हमने डज नॉट लगाना है और बहुवचन कर्ताओं के साथ हमने डू नॉट लगाना है। तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो लड़के क्या बहुवचन है? तो द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो गया आपका नेगेटिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है, तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग करके कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो मैं दोनों का आपको एक बार में ही बता देता हूं। कर्ता यदि एक वचन है तो डज लगाएंगे और कर्ता यदि बहुवचन है तो डू लगाएंगे। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह एक पत्र लिखता है? तो दोस्तों इसका कर्ता क्या है? वह है। वह क्या है? एक वचन है। तो हम क्या के लिए क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। यानी कि डज ही राइट ए लेटर। डज ही राइट ए लेटर। एक बहुवचन वाला ले लेते हैं। क्या लड़के सड़क पर दौड़ते हैं? तो लड़के क्या है? बहुवचन है। तो क्या आएगा इसका? डू द बॉयज रन ऑन द रोड। डू द बॉयज रन ऑन द रोड। तो दोस्तों ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप देखिए। सेकंड टाइप में इसकी थ्योरी है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन इत्यादि वाक्य के बीच में है तो सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब डू या डज से भी पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं। अर्थात ये जो भी शब्द हैं क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नसूचक शब्द जो भी हैं, इन सब की अंग्रेजी डू या डज से पहले लगेगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, यानी कि कर्ता एक वचन है तो डज लगाएंगे और कर्ता बहुवचन है तो डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क।
इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, यह लड़की क्यों रोती है। तो यह लड़की क्या है, एक वचन है, और क्यों जो है हमारे वाक्य के बीच में है। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, क्यों को हमने शुरू में लेना है, यानी कि वाई। अब लड़की एक वचन है तो डज को हमने निकाल के वाई के बाद में रखना है। वाई डज, अब क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि यह लड़की। वाई डज दिस गर्ल वीप। बस बन गया आपका सेंटेंस। एक वाक्य बहुवचन के लिए ले लेते हैं, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो। तो तुम क्या है, बहुवचन है, क्यों जो है वाक्य के बीच में है। तो सबसे पहले भाई आ जाएगा, बहुवचन के बाद, बहुवचन है तो भाई के बाद में क्या आएगा, डू आएगा। वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। तो इस प्रकार आप अपने हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो। एक पॉइंट की और बात है, यदि वाक्य में नेवर का प्रयोग है तो नेवर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जोड़ते हैं। जैसे वह आम कभी नहीं खाता है, तो ही नेवर, नेवर के साथ डज या डू का प्रयोग नहीं होगा। ही नेवर ईट्स मैंगो, क्या आएगा, ही नेवर ईट्स मैंगो। समझ गए दोस्तों। तो मैं आगे आपको एक्सरसाइज देने वाला हूं, पहले वो एक्सरसाइज आप बनाएंगे, फिर आगे की वीडियो देखेंगे और अपनी एक्सरसाइज को चेक करेंगे।